नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भाजपा आरएसएस की उपज है। आरएसएस की उपज नाथूराम गोडसे से हुई है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह हत्यारों की पार्टी है। मैं खुलेआम बोलता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है। और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। पूरा ब्राह्मण के भी जो सब इंसान है, हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए। और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं। रायबरेली में 3 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बछियापुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी है। बीकानेर में इस्लाम समुदाय के लोगों ने ईद मिलाद नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। बता दें कि इस अवसर पर बड़ी ईदगाह से मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूसे मोहम्मदी गाजे बाजे के साथ निकालकर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के आमद के समय खुशियां जाहिर की। तो वहीं मुस्लिम भाई ने बताया कि इस्लाम धर्म ने जश्न मिलादुन्नबी का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब नहीं होते तो आज इस्लाम नहीं होता। रोजाए हज कुरान नहीं मिलती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीकानेर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा देखने को मिलता है। ये भाईचारा मोहब्बत की मिसाल बनकर पूरे विश्व में फैले, सब में मोहब्बत कायम रहे, ये अल्लाह से दुआ करते हैं। झारखंड के गुमला के बैनपुर थाना मुख्यालय में प्रेम नगर निवासी बागेश्वर रेतिया का 9 वर्षीय पुत्र अभिनव रोतिया बुधवार करीब दोपहर 2:30 बजे के करीब अपने सहपाठियों के संग नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों के द्वारा बचाव कार्य में लगने के बावजूद सफलता हासिल नहीं की जा सकी। कामा कस्बे में जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस राष्ट्रीय तिरंगा झंडे के साथ बड़े ही शानो शौकत के साथ निकाला गया। कस्बे में टायरा मोड़ से शुरू हुआ जुलूस कोसी चौराहा बस स्टैंड होता हुआ नंद पेट्रोल पंप पड़ाही अदालत चौराहे पर होते हुए अंबेडकर नगर चौराहे से वापस लौटा। यही कस्बे में जगह जगह जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा के साथ त्योहार को जोरदार तरीके से मनाया गया। पंजाब कांग्रेस के नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पुलिस ने गुरुवार की सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ एक पुराना एनडीपीएस एक्ट का मामला था, जिस पर एक कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ जल्द ही जलालाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद सुखपाल सिंह ने लाइव आकर दी है और कहा है कि एक झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस केस में राहत दी थी, जिसके बाद डीआईजी के अंतर्गत बनी एसआईटी टीम का गठन हुआ, जिसमें 2 एसएसपी भी शामिल रहे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक शिकंजा बताया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट कर इस बाबत कहा है कि पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की हालिया में गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की बू नजर आ रही है। विपक्ष को डराने की कोशिश है। मुख्य मुद्दों से आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चाल चल रही है। साथ ही शिरोमणि अकाली दल ने भी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा जाना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर
में विधायक और भगवंत मान आप नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कट्टर आलोचक सुखपाल सिंह के खिलाफ साजिश और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हुई गिरफ्तारी की निंदा करता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भारत गठबंधन के साथ काम किया है, हमारी रणनीति पीडीए है, उससे मुझे उम्मीद है कि अगर हम पीडीए को लेकर एमपी में काम करते हैं तो मेरा मानना है कि हम एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। सूचना मुझे मिल रही, बताओ खबर किससे मिल रही है? खबर देने वालों से। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि अगर सकारात्मक बातचीत चल रही है तो सकारात्मक बातचीत का सूत्र क्या है आपके पास? एक तरफ का तो बता दिया, दूसरे तरफ का भी बता दो। तो इसलिए मैंने आपसे कहा जो आपको दुविधा लग रही है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है, समाजवादी साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर सीटें जीती है और आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हमारा तो एक छोड़ के चला गया, कांग्रेस से कितने छोड़ के चले गए थे? हमारा तो एक छोड़ा, चलो, लेकिन वो सरकार बनवाया था। लेकिन ये असली बात आप बताइए कि क्या कारण था कि कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में चले गए? अगर वो कारण आप जानते होंगे तो हो सकता है वही कारण हमारे विधायक के साथ भी रहा हो। इसलिए हमारी पार्टी इस बार निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 दल बचे हैं, बीजेपी या सपा, तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ा है। और झुकाव इसलिए बढ़ा है कि जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, या नेताजी का जो संघर्ष का रास्ता था, वो सिद्धांत आज धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया। और देखिए उसका परिणाम क्या है। हमारे पार्टी के समर्थक न हो, लेकिन ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हो गए। वो चाहते हैं जाति गणना हो, वो चाहते हैं उन्हें आरक्षण में जिस तरीके से और जगह स्थान है उसी तरह का आरक्षण बढ़ाया जाए मध्य प्रदेश में। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कितना आरक्षण मिल रहा है कृष्णों को, मध्य प्रदेश में कम क्यों है? और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी भी जाति गणना और आरक्षण की बात करने लगी। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत, वो जनता तक पहुंच रहा है। और जिस तरीके से गुर्जर समाज या और समाज के लोग आगे आए हैं, जो पीडीए की बात कह रहे हैं, उससे सहमत हैं, यहां परिवर्तन होना निश्चित है। और समाजवादी पार्टी इन सिद्धांतों को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर जो दलों का तालमेल है, हमें उम्मीद है दलों का तालमेल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी तालमेल बनना है, उत्तर प्रदेश में भी तालमेल बनना है। अभी तो हमारी तैयारी स्वतंत्र है। कल अगर हम टिकट मांगने जाएंगे, गठबंधन में जाएंगे, तो आप में अगर ताकत नहीं होगी तो कौन टिकट आपको दे देगा? विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब घोषित हो चुके हैं, लेकिन इनके जो भगोड़े लोग हैं, क्या उनका इंतजार कर रही है समाजवादी? नहीं, भगोड़े लोग मत बोलिए, सिद्धांत वाले लोग जो हैं जो संघर्षशील है नेता, ये राजनगर यही विधानसभा है। और आप लोग जानते होंगे जो विधायक हैं वो कभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने ओपनिंग की थी। देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब कई मौकों पर कई स्थानों पे दिया है। इस इंडिया अलायंस में बहुत सी चॉइस है। आपको उम्र के हिसाब से चॉइस चाहिए तो उम्र के हिसाब से चॉइस है आपके पास, कम उम्र का चाहिए तो वो भी आपके पास है, ज्यादा उम्र का चाहिए वो भी है आपके पास, मुख्यमंत्री चाहिए वो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी है। फिर अगर आपको जाति के हिसाब से चाहिए हो, पिछड़ा चाहिए हो, अगड़ा चाहिए हो, दलित चाहिए हो, मुस्लिम चाहिए हो, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है। और इसके बताइए आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराणा प्रताप स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हैं।
वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर मेवाड़ के मुकुटमणि नहीं, वो भारत के मुकुटमणि है। वीरता, शौर्य, त्याग, परिक्रम, पराक्रम और दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा, तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा। 30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था और उनकी मां ने उनको बचपन से शिक्षा दी थी कि बेटा कभी निहत्थे शत्रु पर वार मत करो। अगर निहत्था हो तो पहले तलवार दो, फिर ललकारो। और यही वजह थी कि महाराणा प्रताप 72 किलोग्राम का कवच पहनते थे। अपना तो वजन ही 72 किलो नहीं है। 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला और 2-2 तलवारें लेके उतरते थे रण में। 2-2 तलवारें, और 2 तलवार इसलिए कि अगर शत्रु निहत्था हो जाए तो एक तलवार फिर उसके हाथ में थमा दी जाए। ऐसे वीर कहीं, महावीर कहीं देखे? और उनकी सेना, भील सरदार पुंजा, लालामन, ग्वालियर के रामसाद तबर, उनके पुत्र हाकिम खान सूर, भामा साहब, उनके लिए प्राणों को दांव पर लगा के लड़े। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने फिर छापामार युद्ध भी शुरू किया और लोक नायक बन गए। उन्होंने कहा था, घास फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। मित्रों, भाव विभोर हो जाते हैं हम ये नाम लेते ही। और हम सब जानते हैं, लगातार संघर्ष करते करते 1589 में महाराणा प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। बारंबार प्रणाम है ऐसे वीर शिरोमणि को, जिनके शौर्य से प्रभावित होकर जब 1597 में आखेट करते समय महाराणा चोटिल हुए और अंतिम सांस ली थी, तो उनके शत्रु भी रो पड़े थे कि ऐसा वीर हमने नहीं देखा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करने आए हैं। और मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने तय किया, बहुत दिनों से मेरा दिमाग इस दिशा में सोच रहा था कि जिनने अद्भुत इतिहास रचा है, उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह जी सही करें, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। और इसलिए सरकार का काम केवल पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। तो एक तो इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे एक ऐसी रचना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां क्या, हम सब लोग भी देखें तो महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाएं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जाएं। और इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी महाराणा
प्रताप जी का स्मारक, महाराणा प्रताप लोक की संरचना, उनकी प्रतिमा आपने अभी फिल्म देखी छोटी सी, उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। उनके साथ बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हंबीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराणा की जीवनी पर 20 मिनट की एक फिल्म प्रदर्शन के लिए यह इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा ताकि वो फिल्म देखें लोग। मेवाड़ एवं राणा प्रताप जी के जीवन की घटनाओं और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों की बैठने की क्षमता का एक आकाशीय मंच होगा जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास मार्ग पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्र की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वालों के लिए जन सुविधाएं, कैफेटेरिया वगैरह जो चीजें आवश्यक है वो भी बनाई जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस अवसर पर केवल एक ही निवेदन करता हूं, यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, भावनात्मक कार्यक्रम है। अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उड़ेलकर हमने महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए का फैसला किया है। इसमें और कोई दृष्टि नहीं है। उनकी जीवनी भारत को एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। उनकी सेना में हर जाति और पंथ के लोग थे और जिस छापामार युद्ध से उन्होंने मुगलों को पराजित किया था, दांत खट्टे किए थे, उसमें भील समुदाय की भी बड़ी भूमिका थी। हमें उनकी महागाथा से यह सीख मिलती है कि हमें परास्त कर भारत पर राज करने के लिए कैसे भाइयों में भी फूट डालने की कोशिश की गई थी, तो आगे कोई ये फूट डालने में सफल ना हो पाए। मैं सचमुच में शब्दों में अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा। मैं तो ये आप मध्य प्रदेश से लाइव सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की अर्ध विक्षिप्त बलात्कार पीड़िता की मदद के लिए आगे आए पुजारी ने बताया है कि जब उन्होंने सड़क पर देखा तो वो बेहद भयावह स्थिति में थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सड़क पर खून से लथपथ पाई गई 12 वर्षीय रेप पीड़ित की हालत अब गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। अब संदिग्ध से पूछताछ के बाद में कड़ी कार्रवाई करेंगे। उज्जैन में 12 साल की एक बच्ची से दरिंदगी की खबर जानकर रूह कांप जाएगी। जघन्य अपराध के बाद दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर फांसी दिलाने की मांग के लिए भोपाल के कोलार ललिता नगर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं खड़कड़ा, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान इस समय लाइव हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुबह दा अंग बन गया सी। उन्होंने लिखा कि इस कदर वाकिफ हो गई है
मेरी कलम मेरे किरदार से, कि मेरी कलम मेरे सुभाਅ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ कलम ਨਾਲ लिखते सी वो, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। है जुनून। ये आओ वो जज्बा जी ने अंग्रेजों के बड़े बड़े महल ढाहे, किले ढाहे। जिस वेले शहीद आजम लड़ रहे सी लड़ाई, बच्चे सी 17-17, 18-18 सालों के, तो लोग हसते सी, लै ये अंग्रेजों को भजाउणगे, लै कल दे जवाक ने ये अंग्रेजों को भजाउणगे। वो कहते हाँ भजावांगे। देखो जी फिर जज्बे ने कित्थे तक लैके आंदी गल कि अज वो बजुर्गों को तो शायद कोई जानता नहीं होना जिहड़े मजाक करते होणगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू का दुस्साहस भरा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें फ्लाईओवर की दीवारें दिखाई दे रही हैं और इन दीवारों पर लिखे हैं खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी नारे। वीडियो जारी कर खालिस्तानी आतंकी ने दावा किया है कि ये सब भारत की संसद के पास हुआ है। पन्नू ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के ISBT क्षेत्र के पास की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। पन्नू की ओर से वीडियो जारी करने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ऐसा माना जा रहा है कि पन्नू ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए उत्तरी पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाले एक फ्लाईओवर पर तोड़फोड़ की है। साथ ही साथ अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर मामले की पूरी जांच करेंगे। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए पेंट से नारों को मिटा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया 2023 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे एक साथी यूट्यूबर के तौर पर लोगों के बीच आकर बेहद खुश हैं। पिछले 15 साल से यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं। मेरे पास बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं। पीएम ने कहा कि ये वर्षों से देख रहा हूं कि आपका कंटेंट कैसे लोगों को प्रभावित करता है। आज हमारे पास मौका है, हम इसे और प्रभावशाली बना सकते हैं और देश की बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को सशक्त करने का काम कर सकते हैं। ये विषय ऐसे हैं जो मास मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। देश की जनता की शक्ति इनकी सफलता का आधार है। पहला विषय है स्वच्छता। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी, सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी, जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना। आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। दूसरा विषय है डिजिटल पेमेंट्स। UPI की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। जारी रहेगा। नमस्कार।